बाप जी वो जीप ज्यादा लंबी हो गई ना तो कैंची से काट लो, और जो पूछा जाए तब मुंह खोलो। और भानु, दुकान से बाहर जाना था ना तो किसी को समझा कर जाते कि जब सूरत वाले प्रकाश भाई आए तो उससे क्या सौदा करना है। आज तेरी वजह से वो प्रकाश भाई जो सौदा हमारे साथ करने वाले थे वो चंपक भाई ले गया। साला नबड़ा गया, उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। घूम फिर करो वापिस मेरे पास ही आएगा, मुझे खबर है। तुम दोनों ने सुबह की आरती किए बिना, मेरी परवानगी लिए बिना घर के बाहर पैर कैसे रखा? आइंदा ऐसा किया ना तो टांग तोड़कर हाथ में दे दूंगा। भटकने के लायक नहीं रहोगे। इस घर के कुछ नियम है, अगर बड़े ही वो नियम तोड़ेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? दूर ने टेफा, बाप जी गूंगी मरने। मुझे खबर है तो अपनी सफाई में कुछ बोलने के लिए तल पापड़ हो रही है, लेकिन भूल भूल होती है। और तेरे मुंडे में से जो फाटना है ना वो फाट। मैं तो कान बेरा हो जाता हूं, कान बेरा। और तू अभी प्रकाश भाई को फोन करेगा और उससे माफी मांगेगा और कहेगा कि आक्ता साक्ता करने के लिए मैं दुकान में हाजिर नहीं था। और आगे से तू कोई भूल नहीं करेगा। मक्के खबर है। हमारा प्रदीप सिर्फ लंबा हो गया है, बड़ा कब होगा? सोनल का सीमंत उसके मैके में। उसने तो ऐसा नहीं चाहा होगा जी। सुधीर भाई ने जोड़ दिया होगा तो वो कुछ कह नहीं पाया होगा। वैसे तो उनका पूरा बिजनेस संभालता है, इस बात को भी संभाल सकता था। पापा, शारदा, एक गिलास पानी लाना। पापा, पापा, जो हुआ हम दोनों उसके लिए सॉरी कहने आए। पापा, आप लोगों के बगैर सोनल का सीमंत अधूरा रह जाए। पापा, मुझे माफ कर दीजिए और सोनल की सीमंत में आने के लिए मान जाइए ना प्लीज। देखो, मैंने ना कह दिया तो ना, तुम्हारा और मेरा समय बर्बाद मत करो।
तेरा गुस्सा करना भी सही, लेकिन सीमंत में नहीं जाने की जिद करना गलत। कर्तव्य के आगे अपने अभिमान को बड़ा रखना गलत। सोनल हमारे घर की बहू है। तेरा आशीर्वाद उसको नहीं मिलेगा तो सीमंत की विधि अधूरी रह जाएगी। तू नहीं जाएगा तो सोनल को बुरा लगेगा और ये बात उसके दिल को खटकेगी, और ये खटकी हुई बात उसके पेट तक जाएगी। इसमें हमारे कुटुंब का वारसदार पल रहा है, तेरा पोता या पोती। अगर कल को उसने तुझसे पूछा कि दादाजी जो भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती है, तो क्या जवाब देगा तू? परिवार में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन विचारों की वजह से रिश्तों में दरार नहीं पड़नी चाहिए। छोरू कछोरू थाय पण मावतर कमावतर न थाय। बाकी तेरी मर्जी। परिवार में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। बाल सफेद हो गए, लेकिन बाप जी आज भी ऐसी डांटते हैं जैसे हम छोटे बच्चे। लो, इसे इस्तेमाल कर लो, हिसाब ठीक से होगा। ये तो बाप जी घर से बाहर निकाल देंगे। कुछ भी बोल देते, कुछ भी नहीं देखते कि क्या बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं। इतनी उम्र हो गई अभी, मेरी तो मती मारी गई जो मैं तुमसे बात कर रही हूं। तुम तो अपने लिए भी कुछ नहीं बोल पाते कि मेरे लिए कुछ बोल। देखो सरोज, क्यों नहीं कुछ बोल सकते? कितनी बेइज्जती करते हैं बाप जी आपकी, कितना कुछ सुनाते हैं आपको रोज। एक बार भी कुछ बोलने की कोशिश की है आपने? बाप जी बोले तो दिन, जी बोले तो रात। उनका बस चलता ना तो हमें ब्याह के ही नहीं लाते, जैसे लोग लाते हैं ना फर्नीचर, अब पर्दे, बिस्तर, टीवी, वैसे ही लाए हैं बाप जी हमें इस घर। सांस लेने के लिए भी परवानगी लेनी पड़ती है बाप जी। बाहर जाके देखो कितनी इज्जत है मेरी। सब लोग सरोज बहन के कितना आदर करते हैं मेरा। और घर में बेइज्जती, नींद बेइज्जती करते हैं बाप। समझ नहीं आता कि क्या करूं। मैं सब समझता हूँ सरोज, तुम्हारी दुविधा, न मिलती सुविधा सब समझता हूँ सरोज। बाप जी का रवैया कष्टदायक होगा, लेकिन उनकी नीति साफ है। हाँ सरोज, और एक बात,
मैं बाप जी के मत के खिलाफ जाना नहीं चाहता। गया था एक बार, जिंदगी में एक बार बाप जी के खिलाफ गया था, वो भी हमारे मोहन के लिए, जिस बात का मुझे आज तक पछतावा है। अरे हाँ, वो सुधीर भाई ने आमंत्रण भेजा है, सोनल के श्रीमंत के लिए जाना है, याद है ना? हाँ, भरत और वीणा को कहते ना हम लोग साथ में ही चलेंगे। भरत और वीणा सीमंत में नहीं जा रहे। हाँ? और मैं भी नहीं जा रही। सरोज, पर क्यों? मैंने तो बाप जी से भी कह दिया है। क्योंकि कल मोहन आ रहा है। मोहन? ये क्या कह रहे हो? मोहन तो 2 दिन के बाद आने वाला था। और सरोज, तुमने मुझे अब तक बताया तक नहीं। अब बता रही हूँ ना। मुझे बताने से क्या होता है? बाप जी को भी तो बताना पड़ेगा ना। आखिर आएगा तो उसे घर पर भी लाना पड़ेगा या नहीं? यहीं पे रहेगा ना? भरत, वीणा और मैं उसे एयरपोर्ट लेने जा रहे हैं। एयरपोर्ट से सीधा मोहन भरत के घर जाएगा। क्या? वही रहेगा कुछ दिन। पर तुम्हें क्या लगता है बाप जी मोहन को ऐसे ही घर में आने देंगे? पिछली बार मोहन के जाने के बाद कितना तमाशा हुआ था, याद नहीं है तुम्हें? हाँ बा। अच्छी सुधी तैयार नहीं हुई। हाँ बस तैयार हो रही। अरे देख देख, मैं तुझे थोड़ी सीखामण देने के लिए आई हूँ। हाँ बा गई। घबराने का नहीं हो और स्टाइल में रहने का, डरने का नहीं। डायलॉग भूल जाए ना तो टेंशन नहीं लेने का। हाँ माँ, डर तो आप रही है। ए, मैं डर रही हूँ? अरे ऐसा तो डर भी डर डर कर नहीं बोलेगा। हाँ बा, मैं जाऊँ आपका। ऑल द बेस्ट ना, ऑल द बेस्ट। Thank you, बा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। क्या बोली मैं? ऐसा तो डर भी डर डर कर नहीं बोलेगा। ओरिजिनल डायलॉग है, मैं जल्लुड़ा को दे दूंगी।